और रामचंद्र की जय। देखिए, रामचंद्र जी के अयोध्या कांड में रामचंद्र जी का जब विवाह करके रामचंद्र जी अयोध्या में आए, तो जब ते राम ब्याही घर आए नित नवमंगल मोद बधाए। उसके बाद अयोध्या का नज़ारा बहुत ही आनंदपूर्वक हो गया था। सारे प्राणी, सब जीव आनंदित हो गए थे, सारी सृष्टि आनंदित हो गई थी। रामचंद्र जी के विवाह के बाद खुशियों का तांता लगा रहा। उसके बाद जीवन में सब लोग आनंद से विभोर हो गए। तो राजा ने रामचंद्र जी के विवाह के बाद उनको अपना राजगद्दी देने का बात की। तो चारों तरफ सबसे उन्होंने मंत्रियों को बुला करके उसको राज सिंहासन देने के लिए बात कही। और इतनी खुशियां देख करके, इतनी खुशियां मंगलमय, इतना अच्छा माहौल था वहाँ पे कि सारे प्राणी, सब लोग रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते करते नहीं थक रहे थे। इतना अच्छा वातावरण था। ते ही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय वचन कही, रघु कुल कैरव चंद। उसी प्रकार प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के कुमलाने वाले चंद्रमा रामचंद्र जी के प्रिय वचन सुनकर कहकर उनका सम्मान किया। देखिए, बाजे ही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु वेगी नयन फल पावही। देखिए, बहुत प्रकार से बाजे बज रहे थे। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। इतना आनंद था रामचंद्र जी के अभिषेक का। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। क्योंकि जब राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो उस समय ये अपने नाना के यहाँ गए थे। भरत शत्रुघ्न नाना के यहाँ गए थे। तो उस समय उनके अनुपस्थिति में राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो रही थी। उनके आगमन का इंतजार हो रहा था कि वो कब आएंगे। हाट बाट घर गली अथाही, कहाँ ही परस्पर लोग लोगाई, कि काली लगन भली केतिक बारा, पूजे ही विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते पर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते थे कि विवाह की शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है। ये सब बातें चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो आप देखिए कि सब लोग का आनंद का वातावरण था, लेकिन विधि का विधान जो था वो देवता लोग डर गए। देवता लोग इतनी खुशियां देखकर क्यों डर गए, इसके पीछे उन्होंने आगे होने वाली जो घटना थी उसका देवताओं ने सोच लिया कि अरे, अब रामचंद्र जी तो राजा बनने वाले हैं, अब हमारा क्या होगा। क्योंकि धरती के सारे जितने देवता थे, धरती पे रावण का आतंक था। वो ये सुंदरता देख करके, ये खुशी देख करके सारे देवता भयभीत हो गए। न कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। सकल कहाँ सब होई हैं काली विघन, मनावई देव कुचाली। देवता लोग विघ्न मनाने लगे कि ये सब हो रहा है तो रामचंद्र जी राजा बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा। जब सीता जी सहित रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मनचीता क्या होगा, मतलब मेरे मनोकामना कैसे पूरी होगी। क्योंकि देवता तो अपना भला मनाते थे, इधर तो सब यह कह रहे थे कि अब होगा। उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे थे। यहाँ तो सब प्रफुल्लित थे अयोध्या में, लेकिन देवता लोग ये मना रहे थे कि अरे ये कैसा वातावरण हो गया है, ये सुख सुविधाएं और रामचंद्र जी का अभिषेक हो जाएगा तो धरती का इतना बड़ा काम है, ये कौन करेगा। तो देवता लोग उस प्रकार से इनके ये खुशियों को, उनको बिल्कुल नहीं खुशियाँ सुहा रही थी। क्योंकि वो अपना इस तरह देव धनुष सबको रावण परेशान कर चुका था। धरती और आकाश तक उसका प्रभुत्व फैला चुका था वो। तो सारे देवता लोग बहुत घबरा रहे थे। तिन्हई सुहाई न अवध बधावा, चोरही चांदनी रात न भावा। सादर बोली विनय सुर करही, बारही बार पाप लय परही। देखिए, जिस प्रकार चांदनी रात
होती है वो चोर को नहीं सुहाती, क्योंकि चोरी करने वाला अंधकार चाहता है। उसी प्रकार देवताओं को ये राज्याभिषेक की जो तैयारियां हो रही थी, जो सुख सुविधा और जो सुंदरता और जो आनंद का वातावरण था, ये देवताओं को नहीं सुहा रहा था। उन्होंने क्या किया, सरस्वती को बुलाकर सादर बोली विनय सुर करहीं। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे थे और बार बार उनको पैरों को पकड़कर उनके पैरों पर गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि कह रहे थे कि सरस्वती जी उनके किसी तरह सबका मत बदल दें। तो रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की खुशियाँ देवताओं को नहीं थी, क्योंकि वो रामचंद्र जी का उद्धार परम ब्रह्म परमेश्वर थे। उनका तो रावण के लिए हुआ था जन्म, रावण को मारने के लिए। विपत्ति हमारी विलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। उन्होंने सरस्वती जी से कहा कि वे कहते हैं देवता लोग, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज हम पे आप हमारी रक्षा कीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। ये देवता लोग सरस्वती जी से विनय कर रहे थे। सुनि सुर विनय ठाड़ी पचिताती, भयई सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि करही कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनम्र विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही थी कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। सरस्वती जी से वो जिह्वा पे आने के लिए कह रहे थे और सरस्वती जी से विनय किए, कोई ऐसा करामात हो जाए कि राम वन को जाएं, राम यहाँ ना रहें, क्योंकि राम को बहुत बड़ा बड़ा काम करना था। तो सारथ से उन्होंने शारदा जी से, सरस्वती जी से विनय की, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी की विषाद और हर्ष से सही रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के साथ सब प्रकार से आप उनको जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। उन्होंने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप अयोध्या जाकर के सबकी बुद्धि को पलट दीजिए कि बार बार कई चरण संकोची, चली विचारी विबुध मति पोची। ऊंच ऊंच निवासु नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब यह विचार कर चली और देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करतूती नीची है। सारे देवता स्वार्थी और मतलबी थे, क्योंकि वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, क्योंकि देव धनुज इंद्रजीत ने सबको परेशान किया था रावण, तो अपनी भले के लिए उन्होंने शारदा को विनती की और बार बार उनके चरणों को पड़ा। ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख पाते देवता लोग, क्योंकि वहाँ देख रहे थे कि फिर उनका भला कैसे होता। आगिल काजु विचारी बहोरी, करियहि चाह कुशल कवि मोरी। हरषि हृदय दशरथ पुर जाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने में राक्षसों का वध, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आईं, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। तो अब देखिए उन्होंने अब सरस्वती जी क्या कर रही हैं। नाम मंथरा मंदमती चेरी, कैकेयी केरी। नाम मंथरा मंदमती चेरी, कैकेयी केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। अब सरस्वती जी का काम चालू हो गया, वो अपना कर्तव्य करने लगी। मंथरा नाम की कैकेयी की बुद्धि एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी मानकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को
फेर कर चली गईं। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भा उर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कौन उत्सव है। उसने रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। अब देखिए, मंथरा की बुद्धि को सरस्वती जी बिगाड़ दी। वो करई विचार कुबुद्धि कुजाती, वो अपना षड्यंत्र चलने लगी। तो देखिए, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने में बहुत देवताओं का हाथ था। उन्होंने आज भी कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे देवताओं का और हमारे ग्रह नक्षत्रों का योग होता है। वो क्या हमसे कराना चाह रहे, आज विपत्ति आ रही है, इसके पीछे क्या अच्छा होगा, क्या सुख होने वाला है, ये सब विधि विधान से विधि का विधान होता है। इसलिए इतनी सुंदर व्यवस्था होने के बाद राज्याभिषेक की पूरी तैयारी होगी, कलश सज गए, सब कुछ का वातावरण मंगलमय हो गया। लेकिन क्षण भर में सरस्वती जी ने भी से विनय करने के बाद देवताओं ने उनसे ये सब बातें कही। तो वो पहले मंद बुद्धि मंथरा का मति भ्रम करने के बाद फिर उस षड्यंत्र चलने लगा। फिर कैकेयी ने कैसे कैसे राजा दशरथ से वरदान मांगा, कैसे पासा पलट गया, कैसे राज्याभिषेक से वन गमन की तैयारी होने लगी। ये सब चीज़ें विधि का विधान होती हैं। और भगवान राम को भगवान राम बनना था, इसलिए यह कुचक्र चला और सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि मत फेर दी और भगवान राम बन गए। फिर उन्होंने इसी तरह बन गए। फिर क्या क्या हुआ सब आगे के पाठ में है। तो अयोध्या कांड में आपको बहुत चीज़ें सांसारिक ऐसी चीज़ें मिलेंगी, कैसे षड्यंत्र होता है, कैसे घर में कोई आपके घर को वो करता है, और सारी विधि का जड़ ऊपर से चलता है। प्रभु देवता सारे कार्य करने वाले होते हैं, हम सिर्फ कारण मात्र है। क्या होना है, सारी घटनाओं का एक रील बन के तैयार होती है, सब हमें सिर्फ अभिनय करना होता है। तो रामायण हमें यही बताती है। हम रामायण के ऐसे हर एक कांड के इतने मानवीय प्रसंग है। ये मैंने बताया कि कुछ भी घटना होती है उसके पीछे देवता विचार करते हैं, कुछ घटना होने के पीछे प्रभु का हाथ होता है। हमारी जो भी मति होती है सब हमारे ग्रहों से हमारे देवी देवता उसको फेरते हैं। अच्छा, विपत्ति घोर आने के बाद अच्छा भी होता है। ये हमारे बताया है कि रामचंद्र जी का जब वन गमन हो रहा था तो कितना दुख का वातावरण था, लेकिन उस दुख के पीछे कितनी बड़ी संसार की भलाई छिपी हुई थी। रावण का विनाश होना था, इसलिए इतना कष्ट, अंधकार आने के बाद कितना प्रकाश हुआ, धरती मंगलमय हो गई। रावण अजेय था, उसका भी विनाश राम ने किया। इस तरह हमारे पुरुषोत्तम भगवान राम संसार का कल्याण करने के लिए धरती पे आए थे। बोलो जय श्री राम की जय।